Assalamu alaikum students. Today we will discuss topic 5.1.1 built-in functions. Yesterday we have discussed the functions in basic और functions में हमने two types discuss की थी, built-in functions and user-defined functions. Today we will discuss built-in function. These functions perform operations on their operands and return values. बिल्ट इन फंक्शंस या स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑलरेडी बेसिक की लाइब्रेरी में हैं. इनको हम सिंपली प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं यूजिंग देयर कोड. इसके लिए हमें स्पेशली प्रोग्राम में कोड नहीं लिखना पड़ता. जो भी फंक्शन है हम सिंपली उस फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसका वो कोड लिखेंगे जिसके साथ वो लाइब्रेरी में सेव है और उसी से उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कल हमने डिस्कस किया था, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें स्पेशली कोड लिखना पड़ता है और उसी कोड को बार बार यूज़ करते हुए हमें वो फंक्शन इवेलुएट करना होता है. बेसिकली these are programs that have been written by the developers of language and have been incorporated in it. फंक्शंस पहले से लाइब्रेरी में है, सिंपली हम उन फंक्शंस का नेम लिखेंगे और साथ आर्गुमेंट होगा. फंक्शंस उस आर्गुमेंट पे ऑपरेट करेंगे और कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे. ये फंक्शंस बिल्ट इन है और ये बेसिकली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर्स ने ही डिज़ाइन किए होते हैं और लाइब्रेरी में स्टोर किए होते हैं. These functions are known as built-in functions or standard functions or library functions or intrinsic functions. इन functions को built-in functions कहते हैं, standard functions भी कहते हैं, library functions भी, और इसके अलावा इनको intrinsic functions भी कहते हैं. Basic has many predefined functions built into the language that can be used by calling them. Basic की library में पहले से ही built-in functions हैं और इन functions को हम इनके name से call करके programs में use कर सकते हैं. Basic library functions are divided into two general categories, numeric functions and string functions. Basic library में जो functions हैं इनकी two categories हैं, two types हैं. न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस. न्यूमेरिक वैल्यूज और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स वगैरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं. तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में सिंपली क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है. इसी तरह से बेसिक की लाइब्रेरी में जो फंक्शंस हैं उनकी भी टू टाइप्स हैं और वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है और स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग है. टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिक फंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे अप्लाई होंगे. ये न्यूमेरिक फंक्शंस की डेफिनेशन है. स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरीज की हेडिंग आ जाएगी, आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो यहाँ पे टू टाइप्स हैं फंक्शंस की, न्यूमेरिक फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फंक्शंस. और यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस की डेफिनेशन आ रही है और बिल्ट इन फंक्शंस के ये 4 नेम्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं. न्यूमेरिक फंक्शंस की डेफिनेशन है, दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट्स. ये फंक्शंस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं. देयर आर टू मैनी फंक्शंस अवेलेबल बट हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस विल बी डिस्कस्ड. न्यूमेरिक फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है जो लाइब्रेरी में है और जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ABS एब्सोल्यूट फंक्शन. स्टूडेंट्स ये फंक्शंस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लें. एब्सोल्यूट फंक्शन, purpose of this function is to return the absolute value of the expression, means the value without any sign. यानी कि absolute function के साथ argument में जो भी value होगी, absolute function उस value की absolute value return करेगा. means ऐसी value जिसके साथ कोई sign ना हो. तो absolute name से ही clear है, absolute value ऐसी value है जिसके साथ कोई sign नहीं होता, plus minus sign नहीं होता. अब हम इसका format देखते हैं. format में है ABS एब्सोल्यूट और आर्गुमेंट में है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं. प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15. तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी साइन के बगैर होती है, तो जैसे ही ये एग्जीक्यूशन होगी तो प्रिंट होगा 15. नेक्स्ट इन द लाइन नंबर 20, प्रिंट ABS मीन्स प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिकल वैल्यू. तो आप देख सकते हैं आर्गुमेंट में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही ऑपरेट करे. अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होगी तो ये फंक्शन उस पर ऑपरेट नहीं कर सकता बिकॉज ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है. -12.45, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा 12.45 मीन्स विदाउट एनी साइन. नेक्स्ट इज एंड फंक्शन. Purpose of this function is to return the lowest integer less than or equal to x.
मीन्स जो भी नंबर है, नंबर क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा और ये फंक्शन उस नंबर का पॉसिबल लोएस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। इन केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न्स द सेम नंबर, और अगर होल नंबर हो तो होल नंबर के केस में क्या होगा, वो वही नंबर रिटर्न करेगा। क्योंकि ये ऑपरेट किस पे करेगा, ये सिर्फ उस नंबर पे ऑपरेट करेगा, उसका लोएस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और होल नंबर्स में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, दैट्स वाई ये पॉसिबल लोएस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि जो इसके जो वैल्यू यहाँ पे होगी उससे लेस है या उसके इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल j इज इक्वल टू इंट 3.9999, तो इंट फंक्शन क्या करेगा, पॉसिबल लोएस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। तो पॉसिबल लोएस्ट इंटीजर क्या है, 3। तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिटर्न हुआ है, 3। नेक्स्ट इज SQR function, means square root function. Purpose of this function is to return the square root of a positive number. इस फंक्शन का पर्पस ये है कि जो भी वैल्यू आर्गुमेंट में आएगी उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करना है। x must be greater than or equal to 0, यानी कि आर्गुमेंट में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, 0 से लेस वैल्यूज ना हो क्योंकि वो नेगेटिव में चली जाती है, उनके साथ माइनस साइन आता है। तो स्क्वायर रूट के लिए ये कंडीशन है, इस कंडीशन को एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में है SQR और ये पेरेंथीसिस है, और पेरेंथीसिस में वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये मिलके एक आर्गुमेंट बना रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 10 to 25, स्टेप साइज 5 है। यहाँ पे फॉर लूप यूज हुआ है जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर x इज इक्वल टू 10 to 25, स्टार्टिंग वैल्यू इज 10, फाइनल वैल्यू इज 25 एंड स्टेप साइज इज 5, यानी कि 10 से स्टार्ट लेना है और 5 के स्टेप से 25 तक आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वैल्यूज जो भी एग्जीक्यूट होंगी वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, लाइन नंबर 20, प्रिंट x स्क्वायर रूट x, मींस स्क्वायर रूट प्रिंट करना है इन तमाम वैल्यूज का जो 5 के स्टेप से आ रही हैं, मींस 10, 15, 20, 25। और उसके बाद आप देख सकते हैं 30, नेक्स्ट x। लाइन नंबर 20 में पहले लिखा हुआ है प्रिंट x, यानी कि पहले x की वैल्यू प्रिंट हो और उसके बाद स्क्वायर रूट प्रिंट हो। तो आप देख सकते हैं पहले x की वैल्यू प्रिंट हो रही है, x की स्टार्टिंग वैल्यू 10 है और उसके बाद देखिए स्क्वायर रूट प्रिंट हो रहा है। 10 का स्क्वायर रूट है 3.16228। इस तरह से जो 5 के स्टेप साइज से नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो है 15, तो 15 का स्क्वायर रूट आएगा 3.872984। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 20, तो 20 के साथ 20 का स्क्वायर रूट है एंड लास्ट वैल्यू इज 25 और 25 के साथ 25 का स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। गुड लक।